राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से थोड़ी बार सत्संग हो, इतनी बार शांति तो बैठ जाओ। तुम अपना भी टेम खराब करो, हमारा भी टेम खराब करो, थारा रोड़ा नहीं मिट सकता ने। सवेरे भी कह कि बंद करवा, थारी भी वो हाल हो रहा से। कम से कम इतनी बार सत्संग हो, इतनी बार तो बोल वाली बैठ जाओ। मैं भी ज्यादा बार सत्संग नहीं करूंगा ना, थोड़ी बार करके छुट्टी कर दूंगा थारी। जब तुम्हारा में इतनी श्रद्धा, इतनी रोड़ा करण की, तो टाल कर दूंगा मैं। ये शब्द सवेरे भी गाया था किसी ने, और अब भी गाया से। ये शब्द है हमारी सब इन्हें भुआ कहा करते थे। न्याली नाम था उसका, बल्कि हम सत्संग की माँ कहा करते थे उनको। वो एक प्रेम का खजाना था। बड़ी तकड़ी सत्संग पहली वो आर्य समाज में थी, बल्कि आर्य समाज में 2.5 मन चांदी, शेर सिंह हरन चांदी, वो जब छोरियां टूम टाम बगाई 2.5 मन चांदी करवा दी थी उन्होंने कट्ठी गांव में। सब ने बगा दी, काट काट की टूम। बोला बुआए ने काट दी, हम भी काट दी। 2.5 मन चांदी मन तो देखे नहीं। विद्यान साधु आर्यो बता कर वो प्रचारक था। और आर्य समाज बहुत तकड़ी थी, बल्कि हमारे तो नफरत कराया करती थी। मैंने एक दिन बैठ गया, मैं कहने लगा भुआ मैं एक बात पूछ लूं। बोले हाँ पूछिए। मेरे बाप का नाम लेके कहने लगी, पूछिए क्या पूछेगा। हो रहा था कितने दिन आर्य समाज में शामिल हुई न। घने दिन मैं भी उरे रहा सु। पहली डांगर चराया करता था, थारी बकरी भी चरामदा। और भगवान दावाचार्य तो मैंने गात्री सीखी और प्राणायाम भी सीखा। तने इतनी बात नहीं करी ने। बोला हाँ थारे उरे सीखा से। बोला हाँ सीखा था। मैं जरूर भगवान दयाचार्य बहुत बड़ा महात्मा मानता हूँ। महात्मा संत गति कुछ और होती है, वो सच्चा मानस है महात्मा। तो मैंने इतना काम किया और मैंने देखा ये करया तन तो ये करया भी नहीं, ये भी मजा नहीं लिया। बोलना तो भगत एक ही कहती है मैं आर्य समाजन सू, जत्थे की मालिक बनी से। बोले हाँ ये बता तू ओम का जाप करती कि ओम की धुनी सुनी तने? ओम की धुनी की सुने? ओम ओम करण लाग रहे? नहीं बुआ, ओम की धुनी होती है और वह धुनी सुनी जाती एक मंजिल है, और मंजिल पर ओम की धुनी होती। सिर्फ ओम तो वेद बने से वह भूमि है। इसलिए उस तागे जब लकड़ जाते संत बुआ तो कहते हैं कि हम वेदों तागे लकड़ गए। उन तो नीचे रहते हजूर स्वामी जी भी और भी कहते वेद कतेबता पार न पाई, इडल कह देते। तो स्वामी जी ने ये भी लिखा से कि जितने वेदों के हद में नीचे रहते संतों के सर पर वेदों का पंजा, फिर आगे उसकी हथेली संतों का पैर वेदों पर आ जाता है, वह नीचे आ जाती वह धुनी। और उससे आगे जो और धुनी से वह और नीचे। ओम की धुनी तो आगे तो रारंकार की धुनी से, और रारंकार की धुनी तो आगे फिर सोम की धुनी से सोहम। काफी लोग तो सोम न बहुत बड़ा मानते हैं, मगर सोहम बड़ा नहीं। सोम सोम के करे, सोम काल का नाम। और कबीर साहब के अनुयायी इस मंत्र को जपते। कबीर साहब का 2 वर्ष कि सोम का जाप करने वाले को काल आगे नहीं लकड़न देगा।
ये तो धुनी होती है। जैसे अंटा अंटा गाम करता रहे तो कभी भी अंटे में नहीं आओगे न। और चाल पड़े अंटे का पूरा पता ले लिया तो अंटे में पूछ गए तो अंटे का काम देख लिया। समाने लगे संगत बैठी से सारा तो एक परतस परवान हो से एक अनुमान लगाया जा से। इले संत मत तो परवान बताता है। बोले भाई मुड़िया के तो मन चक्कर में घेरे से। मैं चक्कर में नहीं घेरता न, तेरा भाग उदय हो से तन बताऊं सु बात। बोले भाई हम तो इससे बड़ा मानते भी नहीं कुछ भी। ओम ताग माँ ओम की ध्वनि नहीं सुन, लफ्जों तो मानते न। हाँ ए बावड़ी लफ्जों मानते तो वो भी नहीं पता, ओम का ठिकाने का भी नहीं बेरा न। जहाँ ओम की ध्वनि होती है ध्वनि की जगह का नहीं पता न। जबान तो रटती है। बोले हाँ भी जबान तो वहाँ ध्वनि होती है। सुना नहीं, उस ध्वनि न जाके सुनेगी जब तन पता लग जाएगा। तो बोले क्या सुनी जाती? हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो कहते महात्मा ध्वनि हो मन मोम निर सुनते बिन काना, बिन नेत्र दर्श घनेरे जगरे भाना। कि वह तो बिना दर्श नैनों के बगैर दर्श होते हैं। और ऐसा देश है उसको संत सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उन्हीं वेदों तो सारी सृष्टि का रचना रची गई से। वेद बहुत बड़ी चीज से। वो कहने लगी भाई तो क्या कहूँ, मन नाम मिल जाएगा? मैं बिल्कुल भी, मैं महाराज जी तो दिवाऊंगा। मैं महाराज जी तो उनको नाम दिवा दिया। नाम जो जिनके शब्द गाए जाए तो 8-10 शब्द से उनके तो नाम दिवा दिया। वाकई ऐसा मान जो लगता है ना कि थोड़ा झुकता उठे काम करके दिखाता। कई कई घटिया मानस होते हैं, वो घटियापन छोड़ देते तो काम बड़ा जल्दी करते। यो बिचला मानस से डूबे से घना तो ये जो घटिया होते वो छोड़ेंगे न बड़ा काम, उसमें फिर तेरे जाएंगे इतना काम करें जल्दी जल्दी। तो उन्हें काम करया भाई मैं देखूंगी, मैं तू एक परण कर ले। बोले क्या? दोनों व्यक्ति 2-2 घंटे ध्यान बैठा कर मेरी वाणी में विषय 2 घंटा साधन तो हो जाता प्रकाश। 2 घंटे जरूर बैठो, चाहे तुम्हारा मन टेको और चाहे ना टेको। आप लोगों को भी ये कहता हूँ, चाहे मन टेको और चाहे ना टेको 2 घंटे पूरे काट दो। मन जा तो जाने दो और गए कर राख शरीर बगर चल चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। जान दे कोई बात नहीं न, किस जागा मन? मन तो मस्करा से, मन मेरा मस्करा कहूं तो मन रोष। जिस मार्ग साय मिलता इन चाल कोस। तो क्या करेगा यो? इसकी बुरी आदत पड़ी हुई से और बुरी आदत छुटनी बड़ी मुश्किल से। कबीर मन एक है, भूजगा लगा या हर की भक्ति कर ले या विषय कमा। कबीर साहब कहते हैं मन तो एक है, चाहे इसने विश्व में लगा ले चाहे परमात्मा भक्ति में लगा ले। विश्व में लगा दिया तो काग बन जाएगा, हर की भक्ति में लगा दिया तो हंस बन जाएगा। इस तरह बताया से। और फिर भी बता देता हूं कि किस जाएगा यो मन। कल 2 कह रहे थे जहाज पर का काग से, दरिया में जहाज जा रही से, उस पर काग बैठा से उड़ारी ले गया। कठे जा उड़ के उल्टा उठे आना पड़ा दरखतन को, वो जान को मकान दरिया में। इसीलिए कहते मन जा तो जान दर गए कर राख शरीर बगर चल चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। ये तो ठीक हुई बात। फिर क्या कहते? दौड़त दौड़त दौड़िया। मैं कौन से 2 का असलियत बता रहा जो 2 घंटों के साधन तो हो जाता प्रकाश। मैं काफी अपने तजर्बे की बातें बताया करूं। जब तुम्हारा मन डामा डोल और भाजा दौड़ करे तो डेगो मत नहीं ने। आसन ते मत डोल तो राम मिलेंगे, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। इसीलिए कबीर साहब की वाणी आओ तो आसन ते मत डोलो ने। और पहले हमारे योगी लोग इन 3 आसना कह दे, तन थिर मन थिर फिर सुर थिर हो जाती है। और अब क्या कहते संत मत में ये है, तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाटन कोर। नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। तीनों बंद कौन से आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है।
कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसलिए कबीर साहब की बड़ी सुंदर मिसाल है। तो कहता दौड़त दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। कहने लगी तो क्या करूं मां, चाहे तेरा ध्यान में बैठे जी लकड़ जा तो भी अच्छा से। शरीर में चीज चालने, समझ गया, कीड़ी चाले सोना हो जाए तो घबराना नहीं ने। कई कई बार तो चीज चालनी शुरू हो जाए घबराओ नहीं, थोड़ी बार में बंद हो जाती है। बोला अच्छा हाँ, उसका ऐसा मजबूत साधन था कि उन्होंने बड़ा भारी साधन किया। और आखिरी टाइम में पता लगता अभ्यास करने वाले का, उन्हें 4 दिन पहले बता दिया। मैं जा रहा था नेपाल में और गेल तो कहने लगी भाई आज तो चौथे दिन में चली जाएंगी। और ये बात नहीं, अब भी मानस हैं हमारे काफी, अमरचंद वर्गे, रतिराम वर्गे, काफी कई मानस 15-20 मानस बुला लिए दीन के बहणी के सत्संगी कि बुआ के बाद सब बुआ, महाराज भी बुआ कहा करते थे कि तू सब की बुआए से थी भी वह मर्दानी बड़ी भारी टेढ़ी। पंचायत तीन तो ऐसा कोई पाइए को नहीं, उसकी मिसाल याद दिवा दियो। तो उन्हें क्या करया, ने बोली चौथे दिन मंगलवार ने 2 बजे का मेरा टाइम दे दिया। महाराज मन ने कहा मेरे महाराज जी चौड़ा छोड़ गए थे ना भाई, अच्छे गए से। तो कहने लगे महाराज जी, वो मन महाराज जी बोलिया भाई भतीजा कर्ण तो रह गई थी। महाराज जी किसी ने पूछा कि महाराज जी एक पहाड़ से चौगर्द है और बीच में 15-20 घर हैं, उस जगह पर से इस वक्त मैं उसको नेपाल में पशुपति कहते हैं, अब तो ज्यादा और पहले थोड़े से घर थे उस जमाने में, टाइम बहुत दिन हो लिए। तो उठे से बोले अच्छा, तो बोले आ जाएंगे, मेरे टाइम पर तो नहीं आ सकते ना। ये बातें करी करके दिन आया जो सा चौथा दिन, उस तो पहले दिन सब मिल चले सब करें। तो बावड़ी से उधर काफी मन रह भी गए तमाशा देखनी है। तड़के दर वो आया कपड़े बेचनिया ने कहने लगी रहा उरा भाई, बोला हाँ कपड़े दे। एक कपड़ा लिया, मेरा लहंगा सीम रहे, एक सीमणी ने कहने लगा लहंगा सीम दिया। बोली भाई कुर्ता तो मेरे पास है, लत्ता भी बढ़िया ठीक से, एक कच्छा और सीम दे रहो गाड़ा हो सर, लहंगा तो कच्छा हो तो गाड़ा को नहीं होंदा ना। कच्छा सीम में सारी बात ठीक हुई। 2 बजे टेम आया, उस तक पहली नहाई, नहा करके न सब बड़ा लोग तमाशगिर बैठे हुए थे। मैं उनकी गति बताता हूँ, दाता क्या करा देखो और क्या नहीं, उसकी मर्जी से। जब वो टेम आया, कर्ण आपके बेटे ने कहने लगे बेटा के हाँ उरा, बोल हाँ कि एक तारा ले शब्द बोल, एक बात करे को कहने लगा बोल माँ। बोला रोना नहीं, तू सीणी का बेटा से मेरी खतर रोया सन तो मेरा बट्टा लग जाएगा। भजन करना, साधन अभ्यास करना। बोला अच्छा माँ, मौसी का हरदा माकन देता ही न। बोला अच्छा, उन्हें सारा काम तैयार, एक बार वो दे के एक तारा शब्द गा। शब्द ने गाया, सुरत मेरी ढूंढ रही कहाँ मिले गुरु दरबार। फिर बोली भाई यो शब्द हो लिया, दूसरा और गा के सतगुरु मेरे परम पिता मेरी जल्दी सुध लीजियो अबा। जब ये शब्द गाया, उसका भाई बैठा था, एक गुजर गया, एक भाई जेल में जा रहे, एक भाई बैठा था उठे। वो कहना अच्छा भाई मेरी एक बात और सुन लेना, क्या कि गैर सत्संगी मेरा हाथ न लगाना, मेरी अर्थी का और मैंने नुहाना नहीं, मैंने सत्संगी नुआऊँ या हरिजन से न, ये सारे सत्संगी से ये लुगाई नुआ देंगी। मेरी भाभी इन बहुआ किसी नाम नहीं ले रखा ने, मेरा हाथ नहीं ला दे कोई गैर सत्संगी। बेटा मेरी बात न मैं, ये बोला माँ पूरी करूँगा। वो कहने लगा भाई बोला न्याली हम तो मखौल समझा थे। बोली मखौल मखौल में डूब गए तुम लोग, तुम ये भी मखौल समझो थे, सत्संग भी मखौल से, मैं भी मखौल समझा था। आके मुड़िया वाला खाम खा बड़ो से तने यो नाम कैसे तो जहाज से,
मैं तिरगी, मन पता नहीं था न कि मेरा उद्धार हो गया, मेरी औलाद भी सुधर गई, मेरा जीवन सुधर गया। और ये कह कि अच्छा भाई गेलड़े रहो, राधा स्वामी नाम जब तेर नाम ले लियो सब, और खेत में दाग दे दियो, मैं किसी डराऊं नहीं गिन। सारी बात कह कि न वो शब्द पूरा कहने लग गया, अच्छा भाई सबको राधा स्वामी। और राधा स्वामी कह के उन बेटे गोड्डे नाड़ गिर दी। उसकी गति बताऊं, उसने 4 दिन पहले बताया, समझे। न्याली बाई गई अगम को छोड़ जगत का धंधा, अपने स्वार्थ के लिए रोवर से सत्संगी हर बंदा, अपने स्वार्थ के लिए सभी रोम दे पीट दे रहे। अब देखो के बने से ऐसा कैसे पैदा होते हैं, इसीलिए बता अपना खानदान सुधारना चाहिए। उन्हें क्या कराया, उसका बेटे ने 12 दिन पहले बता दिया। खेत में रहा करता था, घर ही आ गया, कोई आ रहा होगा बाग पर का। वो बोला भाई, वो छोरे बोले बाबू तू कि डाला गया आज? बोला भाई आज तो 12वें दिन में चलिया जाऊंगा। 12वें दिन? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला हुक्म दे दिया महाराज जी ने। महाराज जी मैं था, ये मैं कहता वो ले जाने वाला और महाराज होगा कोई। तो उन्हें क्या कराया? बोले क्या कराया? बोला भाई मैंने बोल नहीं गा, कोई अपना कमरा में रहूंगा भीतर, मेरे पास सत्संगी आओगे, सत्संग नहीं आओगा कोई भी। सत्संगी नाम लियोड़ा वो आम, और कोई आओ तो भाई देख तुझसे घर सत्संग चले आ जा, मेरे तो बात न करना न। जब 12वां दिन आओ दिन एक सत्संगी आ गया दादा गांव से, वो आ भी रहा के बताओ रहे। वो गया, बोला मन सामन मिलना से मनसत है। बोला कौन से भाई? के राज्य से। बोला आ जा भाई, मैं तो अपना रास्ता तय कर रहा था, खैर तू आ गया सत्संग आ जा। हाँ बता। बोला भाई क्या हाल? बोला बस जा रहा सु भाई के, मैं मेरा रास्ता तय कर लिया, जा रहा सु। अच्छा तू आ गया, राजसम कर ली, ये मेरे दौरे बैठ जा चाहे जा, तेरी मर्जी, मेरा तो रास्ता तय हो लिया। और सबको राजसम करके न और सब दे बात कर दिन चौड़ा छोड़ जा, मैं अपना रास्ता तय कर लिया। अब बताइए रह गई अकेली उसकी बेटी, और बेटी भी साधु महात्मा सत्संग तो खिजा कर दी थी माँ ने। रांड मोडिया गेल गेल हंडे से वह बेटी न्यू कर दी, भल्ला देखी सब ने। मड़ुआ भल्ला ऐसी सत्संगण बनी कि मालिक ऐसी शक्ति सब ने दे, बड़ी तकड़ी सत्संगण। और मैं जान ला गया नेपाल जहाँ था कि नेपाल जान ला गया, उस तो वह पहली आई 2 दिन पहले। माँ के बात से भल्ला? बोला जी दर्शन करना आई थी। माँ बस ईब ना आइए दर्शन करने। बोला बस माँ ईब दर्शन कर 40 रुपये, ईब को नहीं आऊँ न। माँ होलिया ने काम पूरा? बोला होलिया वो लोग बैठे कई सत्संगी हंसे। माँ ईब ना आइए? बोला ना महाराज ईब को नहीं आऊँ, काम पूरा हो लिया। बोला अच्छा। चली गई घरे जान दी। एक बहू जाती की तो गाँव ने, वह बोली जी मैं होया हूँ। बोला बेटी माँ तो 7वें दिन जाएंगी क्या? मेरा आर्डर आ रहा से, मैं तो महाराज के दर्शन भी कर आई, 7वें दिन जाए तू जल्दी तो चली जा, कदे उठे बैठी रहने। बोला माम जल्दी आ जाएंगी। वह 3रे दिन आएगी कि आएगी बहू भी? बोला आएगी हाँ। बोले वो ही बात कही जो दिन आया न उधर सत्संगी बुला लिए, सब रूपा सत्संग करवाया और शब्द बाणी बुलवाई, शब्द बाणी बुलवा की राधा स्वयं बोल के चौड़ा छोड़ दिया। मन तो सत्संगिया ने बता उनकी बातें कहूँ सु। इसीलिए जो मालिक दया करता है तो हर एक पर एक कर देता है। इसलिए राधा स्वामी नाम एक ने भी ले लिया जिस घर में उसकी भंगन भी तर जाएगी। ये मेरा वचन नहीं है, हजूर स्वामी जी महाराज का वचन से कि राधा स्वामी नाम जिसने एक ने भी ले लिया परिवार में तो सारे ने ये ख्याल करना चाहिए हम 84 तो बच गए, हम नरको तो बच गए, उसकी भंगन भी तर जाएगी। महाराज से नाम का लेना ये नहीं है न, नाम ले लिया राखी ताक में रख दिया। गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लाग, जान सार शेष गुरु की माया। के नाम ले लिया और भजन सुमन अपना करते ही नहीं ने, मगर गुरु पर विश्वास है सतुर तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। ये सवेरे सतुम बताई, उसका उद्धार जरूर भी होगा। राजसु नाम पर विश्वास है, संतों रोग कटाते हैं, उनकी बीमारी देख लेते सत्संगी की।
कई बीमारी होती हैं, किसी की तन की, किसी मन की, किसी धन की, किसी सूरत की। तो बस चारों चीजों ने देखते हैं। कईयों ने लोग सत्संगी कह के काम सौंप देते हैं। तो जिसका तन का पाप ज्यादा करे आसन, तो उसको तन की सेवा मिल जाती है कि तन की सेवा करो। और जिन मन का पाप करे आसे ज्यादा, उसने क्या कहा, तू सुमरण कर, ज्यादा सुमरण करे। और जिसका धन पे पाप करोड़ा ज्यादा, उसने कहे तो पुण्य में लगा दे। और जिन्हें सुरत पाप करे, उन्हें कहेंगे सुरत शब्द का अभ्यास कर दो। सुरत शब्द के अभ्यास में सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी के मनसा बाचा कर्म न दुखा हूं मत्तू दे, ऐसी रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले। के मंत्र बचंतर कर्म तक किसी को दुख मत दो ने, यानी थारा सारा जीवन सफल हो जाएगा, इस तरह संत कहते हैं। तो इसीलिए कोई ये सोचे कि भी माँ बाप लायक होगा तो बेटा बेटी को पर असर जरूर भी पड़ेगा। आप मेरे तो किसी ने बात कही थी कि आपका बाप तो दूसरी किस्म का था, मेरा बाप चोर नहीं था, मेरा बाप ठग नहीं था, मेरा बाप खर्रा मानस था। समझ गया, मेरे बाप ने चोरी नहीं करी, बताया करता मैंने 2 चोरी के 1 पिस्तौल उठाया था। और एक बार गया था, एक ऊँटड़ी थी, ऊँट था वो मेले में, वो ले लिया मैंने। वो ज्यादा करना मैंने हंडागी दिखा लो हमारी हेड कोसे वर बाजा, उसकी टांग टूट गई, मैं छोड़ के जानता रहा, फरारी था उस वक्त। उन्हें 2 चोरी करी, 2 मैं करी, मैं भी घनी को नहीं करी से। मेरी चोरी भी 2 से। एक तो एक घुंघरू चोर की ले आया था एक बार, सुना होगा ने। फागण के दिन में रात हमारे कानून छोरे थारे पर नचा बहुत कर दे, तो घुंघरू बांध के नच ढप बजा कर ढप। तो मेरे पास एक घुंघरू था, मैं किसी 2 उठा लिया, 2 उठा लिया, मैं लिया उसका धोरे धरे, सामने देखा मेरा एक भी को पान, उसने भी ले गए दोनों। माँ यो भी रोग ठीक कटा कि एक बार चोरी मैंने करी, 4-5 दिन का भूखा था, समझ गए, भूखा था, रोटी नहीं थी मेरे पास खाने ने, और बाजरा भी बो रखा था, वो कदे 5-4 दिन में 5-10 दिन पाकने वाला था। मैंने मेरे पड़ोस में एक जन का बाजरा पाक रहा था, बाजरा पाक रहा, मैं उसके खेत में तो छिट्टी तोड़ लाया। मेरा बाप भी भूखा, मैं भी भूखा। छिट्टी तोड़ी, मैं तोड़ी से टिमका, ए मालिक मैं सच्चाई तो कहता हूं, जितना बाजरा लकड़ा उतना बाजरा इसका दे दूंगा। मन और कोई जगह को नहीं को उधारा देनिया दीक्षा ने को मांग्या देनिया, मन तो मांगी सीत भी नहीं मिला कर दी। ताराचंद गरीब थार को मांग्या न देता सीत, अब दया हुई सतगुरु देव की सभी करें परीत। ताराचंद गरीब थार कोई न छूता छा, मेरी छाया नहीं पड़ दिया, जैसे हरिजनों छाया ते बैठ जाया कर देते, इस तरह मेरी छाया ते बैठ जाया कर चौधरी लोग। ताराचंद गरीब थार कोई न छूता छा, दया हुई सतगुरु देव के चरणा मत ले जा। कि वो लोग बूझने के लिए क्या करा क्या नहीं, बखत से मालिक तेरी मर्जी से तो क्या करा दे। जहां पर कृपा रघुबर की होई, वहां पर कृपा करे सब कोई। जिस पर सतगुरु की दया हो जाती है, उस पर सभी कृपा करते हैं, उसकी दया होती है। इसीलिए मालिक की मौज में रहना चाहिए, मालिक से प्यार करना चाहिए। मैं रात ने क्या करा, नेम करके सिरटी तोड़ ली, कई बार बताई से बातें। मेरे सत्संगी कह दे क्यों बताया करो सो, क्यों मैं चोरी करी थी, मैं तो सीधी बातें बताता हूं। मैं कई बातें ऐसी बता देता हूं, इनका दुख हुंदा हो, मेरे तो हुंदा नहीं ना, मेरी तो बीती ही से। मैंने क्या करा, सिरटी तोड़ लिया, तोड़ के बाजरा 1.5 सेर बाजरा लकड़ा। सत्संग क्या पूछते हो, बड़ा करड़ा काम सलो के चने चावणे राम की भक्ति करना। तम तो बड़े हंसी खुशी तो परमात्मा, हंसी खुशी पीव मिलर कुण दू आगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो। रो रो की मिलता क्या को, मन तो जैसे रामचंद्र जी बासिठ जी के धोरे गए, उन्होंने पहली जूती कट उगाना कर दिया, लत्ते छोड़ दिए,
जो बण में गए करण लगे लक्ष्मण ने भाई क्या अपने गुरु ने तो पहली अपन यह शिक्षा दे दी थी। अगबी नु भूखा रहना नु भाणा रहना नु गाढ़ा रहना आप तो अपना शरीर तार आख्या से। तो मैंने भी सतगुरु ने पहली जामिया ने जिद गर्म मत लकड़िया जिदे शिक्षा मिल गई। मेरी मां ने 4 दिन रोटी को नहीं मिली। मैं जामिया जिद इसी आधार इस बात ने देख करके न और मैंने मेरा आश्रम का कि नेम बनाया कोई आओ ना आओ एक नेम बनाया कि कोई भी ऐसा अनाथ किसी बच्चा हो जाए तो उन्हें 2 सेर घी दो आश्रम में और 10 सेर 15 गेहूं दे दो और 5 सेर खांड दे दो अपना आश्रम में नेम बनाया कि क्यों ऐसा हो जाता। तो मैं क्या करया 6 दिन बाजरा खाया वो 6 दिन 1.5 सेर बाजरा 6 दिन दलिया बना लिया पाइया बाजरे का लासी मांग लिया दोनों बाप बेटा खा लिया। 2-4 दिन फिर मजदूरी करी थोड़ी बहुत हो गया काम। फिर बाजरा आ गया जिसका बाजरा तोड़ा सरटी वो चौधरी वर्गा था लीडर वर्गा वो कहने लग गया भाई मेरा तो बाजरा बहुत घना तोड़ लिया क्यों जिसका धन घना हो न उसका थोड़ा उजाड़ भी घना दिखा करे से। तो उन्होंने कितना तोड़ लिया काका। बोला भाई बेरन मण की तोड़ी से धूण की तोड़ी सरटी बहुत घनी तोड़ ली। मैं बोले इतनी कौन थोड़ी तो मैं थोड़ी तोड़ी से। बोला ना मैं तोड़ी से तो हाँ तो भगत से तो नहीं तोड़ सकता। बोला भगत तो डूबिया करे से। मैं भगत था जिदे तोड़ी से और जिदे बताऊं ना बताऊं को नहीं हनुमान न तोड़ी से। बोला मैं किस तरह मानू मैं गिना दूंगा फिर तो मान लेगा ना। बोला हाँ मैं 1.25 से सरटी तोड़ी से। मैं ले गया उसने ले जा करके न गिणवा दी 100 सरटी एक फालतू नहीं पाई न। फिर भी ने बोला तन्ने नहीं तोड़ी तू भगत से। ये सत्संगियों अगर तो मालिक का नहीं एक डंग सरक और वो कहता तो एक डंग सरक मैं सरकूंगा डंग 8 और तू करड़ा हो रहे मैं सू करड़ा काट। उस परमात्मा का नहीं एक डंग भी सरको तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। जब मैं बाजरा चोर लिया सिरटी तोड़ लिया फिर भी के कहता तू नहीं कर चोरी क्यों के तू तो भगत से राम का इसलिए तो चोरी नहीं कर सकता। ये सत्संगियों परमात्मा की आड़ में केरा कितने के काम करते फिर भी वो कहता कि निकली तम असल बनाऊं शाम दाम दंड भय दे की फिर भी सीधे रास्ते लाऊं कि मैं निकली तरह असल बना लेता हूं और फिर शाम दान दंड भय दे के सीधा रास्ता लगा देता हूं। निकली जे कोई भक्ति करे कपटते ता को भी अपनाऊं तम कपटते भी अगर परमात्मा नाम ले तो भी अपना लेता वो महात्मा साक्ष। जे कोई भक्ति करे कपटते ता को भी अपनाऊं मर तम कपटते सपटते कर लो तो अपना ले करते कौन तो के अपनाओ बताओ। भक्ति क्या न कहते उसके नाम कवर लट्टू हो जा और सब क्या न भूल जा उसको कहते अपना आप पर कोई भूल जा। पर हम ध्यान में बैठते हैं तो के आते हैं किसी का घर आओगा किसी छोट किसी बालक किसी गाय भैंस के घोड़ी किसी राजनीति किसी कुछ आओगा वो उसको ले बैठते हैं। किसी चौधर आ जाएगी समझ गया किसी को और के में आ जाएगी। छोटा सा हो के रहना बड़ा मुश्किल से। मैंने परण करया था काट दे तेरा दे दूंगा जो बाजरा काटा देने का लिया को नहीं उसने। बोला ना तन करिए कौन सॉरी मैं 1.5 सेर बाजरा जिंदावरन घेरिया मंदिर में जाके क्या कहो सो। इसीलिए मेरी बात चली थी मेरा बाप वाकई मेरे लिए तो हिरणाकश था मर उसने अपना कोई न ब्राह्मणों घर का नहीं खाया कदे नेम था। आज तो ऐसे कसाई धोबियां घर का भी खा जाते चौधरी बने बैठे सर। फिर गिरावट आ जाती है न उनकी। जैसा खान वैसा हो जा मन और जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी और जैसी पीवे दूध वैसी हो जा बुद्धि और जैसा ख्याल वैसा हाल जैसी गति मति और वैसी गति। मारा किताब लिखण लाग रहा से किताब के अन्न का ऊपर किताब मैं बताता अपनी बीती बातें बता देता हूं कि अन्न में बड़ी भारी ताकत होती है
कैसे महात्मा था और तुम इतना अन्न शुद्ध खाओगे तो भजन बंदगी कर लोगे। अगर जिसका अन्न खाने तेरे एक दिन भी अन्न में गड़बड़ हो जाएगी तो डूब जाओगे। महात्मा कोई सत्संग करने लाग रहा था और इसके किसी घर तो अन्न आ गया कि वो टाबर बैठे थे। मने रामायण भागवत की कथा बहुत सुनी से न, पहले उसमें महात्मा कथा सुना रहा था। एक लड़की आई उमीर घर की थी जिसको महात्मा रहा करता था। उसका बहुत भारा जेवर था, हार था सोने का, वो तार के नीचे रख लिया उसने और उठे जो भूल गए उस हार नवा, भूल गए। वो चले गए, उसने देख लिया महात्मा ने हार, महात्मा ने हार अपने काबू में कर लिया। वो ओड़े सोड़े देखने लगे, बोला जी हार था। बोला देख लो यहाँ तो है नहीं ने। महात्मा ने काबू कर लिया हार। शाम होया जब झांक रड़ी, महात्मा चाल पड़ा उठे हार ने लेकर की ने के मजे हो गए तो लाखों का से और चले, और सारा उसी घर तक खाया पिया करता था। जब वो गया जा करके ने क्या कराया उसने, रास्ते में गया 2 कोस पर चाल्या, चालते मालिक की मौज हुई। दिन 16 आ गया, उस महात्मा का दस्त लाग गए तो उन्हें क्या करा, 5, 7, 10 लागे आगे नहीं चाल सका। 10 लाग दिए खुला और सारा डंगा लकड़ गया। उसका दिमाग ठिकाना, ए महात्मा तू डूब न गया, तू तो गिर गया, यो क्या करया तूने? तू उसे घर कान खा और उससे का जेवर लेके चाल पड़ा, 1 लाख का 1.5 लाख का जेवर उल्टा चाल पड़ा। बखते बखते अपने डेरे में आ गया। तड़के पहले कोई मानस आया, किसी ने पता नहीं लग गया, महात्मा जा लिया। जब कोई मानस आया, बोला के बात छो, हार मिला भाई? बोला ना। बोला मेरे पास है भाई। बोला आप पकड़े? बोला इन ये लतड़े समाये नहीं में पाया गया, मनूरे था। बोले ये तो हमने बेरा था, जो आश्रम होगा तो किज्जा से चोर बन लिया, भाज लिया, उल्टा लिया मेरे डाले, और फिर भी ईमानदारी दिखाऊं से कि आपका दौरे के भय था उरे तो कितना जेवर पड़ा रहो आप, ये तो एक सच्चा दरबार से। बोले हाँ भाई सच्चा दरबार। फिर तेरा बाप ने तू न दुकान कराया तो बला के लाओ। बलाए? बोला सेठ जी कि हाँ। कल मेरा खाना क्या आया था? बोला खिचड़ी आई थी। बोला हाँ खिचड़ी आई थी ना? बोला हाँ। वो बाजरा कहाँ से ले आए थे? उन्हें किसी का नाम ले दिया कि जी फलानी छोड़ता आया था नया बाजरा, मन ने खिचड़ी बनवा ली। उसने पूछ क्या वो कहाँ से ले आया था? उन्हें पूछ जा रहे तेरो बाजरा? बोला मैंने तो न्यू खोट में लाया था, और खोट के पीछे बने उसका बाजरा ले आया, और वो बाजरा मुठे भी नून मिर्च लाने ले गया। न बोला भाई तेरे जरूर रखे तो तेरी पवित्र कमाई तो एक रोटी दे दिया कर, ज्यादा मनी सन के जुरी सन में यो बेगन था, यो खांदे मेरे विचार गंदे हो गए, और यो उस पर लकड़ गया, उस पर मेरे विचार शुद्ध हो गए। पर तुम ये बातें करा मानो ही नहीं, महाभारत की तो मान लोगे। जब भीष्म पितामह सैया के ऊपर लेटा होया था और उस वक्त क्या करने लगे, वो ज्ञान करने लगा, कथन लगा, शिक्षा देने लगा, और सब बेटे सुन रहे थे। राजनीति भी, धर्म नीति भी सारी बता रहा था, भक्ति भी। उस द्रौपदी बोली महाराज के हाँ कि उस दिन आपका वो ज्ञान नीति धर्म नीति कहाँ गए थे? बोला कब? बोला जब मेरा चीर उतारे थे। ये तो कोई दुष्ट मानस भी किसी की बाण बेटी नु गाड़ी नहीं देख सकता। और मैं तो थारा खानदान की मोड़ थी, मैं तो थारा कुड़ का दीवा थी, थारा चस्ता चिराग थी, मेरे कान देख के आंख मीचली क्या कैसे? ने बोला बेटी मैं दरियो दनकान खा रखा था, मैं दरियो दनकान खा रखा था। बोला ठीक। वो सारा काम बन गया, क्या कह सब? द्रौपदी कहने कृष्ण के सब हाँ तू भी मेरी बेइज्जती होने का बखत है, जिद बाव आया से मेरे कानी का, तेरे भी अहंकार था, घमंड था, मगर तुम बहुत ढील में आया। और का जल्दी जल्दी पूछ कर, मेरे तो बहुत ढील में पूछा। बोला द्रौपदी होश करे। बोला क्यों? बोला मैंने याद करा जित तो आ गया। द्रौपदी मेरे को याद नहीं करा तने, पहले तो तू तेरे आप में घमंडन थी कि मैं छतरानी सू और मैं ये कर दूं, तेरे खुद का अहंकार था।
जब तेरा अहंकार टूट गया, मैं क्यों कराऊं बता, तू खुद है बन रही थी किमिन किमिन। फिर मैं आउन की तैयारी करी तो तब भीष्म पितामह का नहीं देखा, आख मैंने यो बचा लेगा। भीष्म पिता ने चिनाड़ कर ली, फिर तने गुरु द्रोणाचार्य का नहीं देखा कि यो ये बचा लेगा, मैं किस तरह आऊं बता। और फिर तने क्या अर्जुन का नहीं देखा। और सारा जब नीची नाड़ तेरा घमंड टूट लिया, मैं तो टूटी ने याद करया था तने, और कर दी याद में तेरा चीर बढ़ाए दिया आए गया। इसीलिए जब तो जैसा तुम याद करोगे मालिक ने उसी तरह तुम्हारी मदद करेगा। तन तो बहुत देर में याद करे थे, मुझ टेम पर आ गया, पहले याद करा तेरे मन हाथ भी नहीं कर सकता। इसीलिए तुम सतगुरु ने सपने में भी याद करो तो भी हजारों दुख दूर हो जाएंगे। वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठे, अंदर वाले सतगुरु की बड़ाई करता हूं मैं। तो इसीलिए अन्न में बड़ी भारी शक्ति है, अन्न एक बड़ी भारी ताकत से, अन्न शुद्ध खाने में सब में शुद्ध हो जाता। इसीलिए शुद्ध अन्न कितनी बड़ाई करूं मैं तो इतने परवान दे नहीं सकता न। अगर भजन कबीर साहब भी कहते हैं, गृहस्थी का टुकड़ा नोनो आंगल दांत, भजन करे तो आभरे ना उभरे ना तर पाड़े आत। आपने सुना नहीं कितने महात्मा की मिसाल देते हो कि घर छोड़ के जो मांग के टुकड़ा खाते वो अपना जीवन भी बिगाड़ लेते, समझ गए। और संतों की बढ़ाई क्यों होती है, संतों ने कमा के खाया। मेरे एक लंगोटी थी मेरे तन पर, महाराज के पास में गया, महाराज का ये कपड़े बदल दे, कपड़े पहरे। मूर्ख ये क्या कर रहा, क्या इस तरह मुक्ति ने खागड़ जोटिया की वजन का एक लीर भी को नहीं तन पर। उन्हें खुद मेरे कहा कमा के खाने की एक नेम कर कमा के खाऊंगा। मैंने सोचा अच्छा जाल में फजा से रोट मारा था, पड़ा था, अपने काम करना को नहीं, सूट काटना पड़ेगा। फिर मैं तो इब भी सूट काटू, तड़के ला गया 4 बजे सूट काटने, समझ गया, ये भी सूड़े काटना पड़े से। तो इसलिए चलो मैं महाराज की दया से कमा की खाऊंगा, जीऊंगा इतने। मैंने पता लग गया, मैं कबीर बोला सारी उम्र तानी तनी, दादू जी ने रूही पीनी, रहदा ने जूती गांठी, नाम दे लत्ते ठेके, सैन बगन नाई का काम, लक्ष्मण माले ने कुआ बाया, किस किस की बात कराओगा, सब संतों ने। इसीलिए संतों ने अपना काला मुंह को नहीं करवाया किसी पर, समझ गए। संत जो के त्यों आते पवित्र पवित्र ही चले जाते हैं। संतों किसे पर भी धब्बा नहीं लाग सका ने, क्यों न दोनों हाथों लाडू कमा की खाया। और हजूर महाराज स्वामी हजूर महाराज तो कहते घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर त्रिया से ने ना लगाओ। और तुलसीदास भी ये कहते हैं कि पर त्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतने मार ना मिले तो तुलसीदास जमान के मैं जमानती सू। इले मेरे महाराज ने बड़ी भारी शिक्षा दे करके ने बता, इसी तरह करना पगला, संतों ने सब ने कमाई खाया से। ये कोई गृहस्थी का टुकड़ा खा जाएगा तने, भजन नहीं करेगा तो। इसीलिए फिर कहते सतीन पीसे पीसना, और जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग से जो मांगे सो भांड। सोचो कबीर साहब कैसे, मैं तो नहीं कह, चारों जुगों आद गुरु थे। मुड़ने फिर बचा दिया अगर इस तरह तो उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना करे ता का नाम फकीर, के ज्यादा संग्रह नहीं करे। उधर समय रोटी खा रही तन पर आओ इतना चीर ले ला, मस्त रहो लोटो। मैं तो तन पर भी कोई पड़ा तो रंधानवी मस्त, फिर सतगुरु की दया होगी, सतगुरु राजी तो करता राजी। उनकी बड़ी भारी दया थी, ऐसी दया सतगुरु सब पर करे, उनकी बड़ी अपार दया थी। इसीलिए खाने न पहले अपना खाना, अन्नमय कोश जिसकी बिगड़ जाती है उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। ये तो हमारा सनातन धर्म भी कहता है। और सनातन धर्म में जो गुड रहस्य छपया हुआ से वो तो कोई बता नहीं सकता। नहीं ये सनातन नहीं, आज भागवत बांट दिया, रामायण बांट दिया, गीता बांट दी। ये द्वापर तो पहली तो भागवत नहीं थी, सनातन कड़त हुई। या त्रेता पहली तो रामायण नहीं थी, सनातन कड़त हुई। गीता ये भागवत महाभारत पाँच हुए से वेद सतयुग में हुए, 1.25 लाख सृष्टि न रची न हो गए जी, पाछे वेद बने, ये भी सनातन कड़त हुए। सनातन किसको कहते? सनातन तो एक शब्द है,
सनातन तो परमात्मा से, सनातन कहते सबसे पहली चीज बनी उसको, तो पहली तो परमात्मा बना, जिसको हम सवेरे बता रहे हो भगवान से, न भग भोग्या न भग में आया, भक्त अलेदास है, वो कौन है? वो शब्द। इसीलिए नानक साहब ने उसका वर्णन ये कर दिया, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा छे, सारा पसारा इस शब्द का से, सारी त्रिलोकी शब्द की रची। स्वामी जी कहते शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड किएरी, शब्द चांद और सूरज बहेरी, सारा पसारा शब्द का से, उसको सनातन कहते हैं। और उस सनातन को पकड़ करके न, और जो नीति पर चलता उसको आर्या धर्म कहते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न, फिर मेरी बात बताऊंगा, इसमें कोई घाटवार नहीं मिलेगी न। उसकी नीति पर, उसकी लैन पर, उस धर्म की धार पर चलता है, उसको आर्या कहते हैं। और उस धर्म की लैन पर चल की न, और जब ओम तो आगे लकड़ जाता, फिर वो संत गति में आ जाता है, फिर आगे नीचे रह जाता, गुडिया का खेलना आगे चला जाता। फिर वो क्या कहता, विद्या माही बाधर, तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति, योग माही सिद्ध, ये कहते हैं। फिर वो इसलिए आगे चले जाते, उस मालिक की बंदगी करते, फिर वो नीचे रह जाते झगड़ेबाजी। इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं, पर कोई शब्द में संत किसे किसे तरह कह कर चले जाते हैं, समझे। मीराबाई ने भी बिरे का शब्द कहा से, कौन सा? मीराबाई ने क्या कहा, नाता मारे नाम कार तन कन तोड़ा जा। तो नित्यानंदी भी ब्राह्मण थे, जाति के बीरबल का, उसने बिरे के शब्द काफी कैसे, एक शब्द में साधो बहुत दूर वो घर है, क्या गावे कुछ समझ दीवाने मुश्किल गैब सरर है, धरो पहलाद धनी की धुन में तजा दे का डर है। महादेव ने भख्या हलाल बोरा 8 पैर है, कि बहुत दूर से वो घर, गोपी चंद भरथरी जिन तजा दे का डर ही डाल सी, कि वह के छोड़ दिया, सब में छोड़ दिए राजर पाठ, वो भूत दौर वो घर से। अगर आप ये को कितनी दूर से, मैं बढ़ाई नहीं करता ने, क्यों कई बढ़ाई होती है, दूर तो मेरे मास्टर का से घर, इसने अपना घर बहुत घनी दूर कर दिया। इसको कहते गांव में रहता, जाता भी चौथे तीसरे दिन, मगर दूर है वो घर। इसने उस देसी घर को दूर कर दिया, और मालिक का घर से नजदीक, उसने क्या कह दिया नितान, फिर कहते हैं साधो हृदय बीच हरी है, वो हर बता दिया। मगर वो घर दूर कब से, सबके संसारी व्यवहार छोड़ना पड़ता, तब उस घर में पहुंचा जाता, और फिर वो दूर भी नहीं बताया ने। इसलिए मेरे याद तो नहीं है शब्द, किसे याद हो सुनाऊंगा, कि नित्यानंद जी कहते साधो हृदय बीच हरी है, कि वो हृदय में से बाहर नहीं है ने। तो इसी तरह महाराज का भी एक शब्द मिलता, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल के ओल पहाड़ खड़ियार चादर खूब तणी। और स्वामी जी भी ये कहता कि फिर भटकता बन मर, तू देख उल्टकी मन में। पहले हरेक महात्मा ये ही कहते हैं, आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाब में लूं, ना मैं देखो और को ना तो है देखण दूं, कि मैं न देखूं न देखण दूं, आजा सतगुरु नैनन में नैन झाब में लूं, ना मैं देखो और को ना तो है देखण दूं। किस तरह करूं? नैनन की कर कोठड़ी और पुतली पलंग बिछा, और पलकों की चक डाल के बंद कर दे नहीं आंखें, पलकों की चक डाल के प्रीतम को ले रे जा। वो प्रीतम तेरे भीतर बसता, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का पहाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी। वो चादर को फाड़ की परस करया ने, और पता लग्या ने। इसीलिए गए तो पलकों की चक डाल के और के प्रीतम को ले रे जा, के इस तरह अपने प्रीतम को रिझाना से। मैं नित्यानंद जी का शब्द से सुनाऊंगा, दिए मन धायक तारा। बोलिया तो जागा तो नमो नमो सतपुरुष को
नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे घट में है सूझत नहीं लानत सिर जंद नानक इस संसार के ओ यारे मोतिया बिंद घट घट मेरा साइया खाली घटना बलियारे उस घट के जगट पर घट हो खाली घट नहीं हो बोलेगा कली भी बड़ी महात्मा हरेक इस तरह कंद आया घट घट मेरा साइया खाली घटनी को बलियारी व घट की जा घट प्रगट हो 4 18 9 पड़ 60 खोया मूल सुर सब चीने बिना अर्जू पक्षी चंडूल। कबीर साहब फिर के कैसे कि ना और भी सुन ले वाला के कबीर आदि साखिर कोट गरन तर कर जान नाम सत जग झूठ है सुर शब्द पहचान। कबीर साहब कहते मेरी आदि साखी का पिजर नितान जी का शब्द बड़ा शाना बड़ा पवित्र सब कहते साधो हृदय बीच हरी है तुझी भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। सबके भीतर बैठा सो परमात्मा जो चकमक में आग है जो तल में तेल है जो चकमक में आग तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। ए सत्संगियों प्रेमियों माता बहनों वो परमात्मा सबके अंदर बैठा है। और नितान जी बहुत ऊंचे महात्मा है वो कहते हैं कि साधो हृदय बीच हरी है तुझी भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। किस तरह दर दर बीन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है कहीं गुप्त किसे से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। अब सबका भीतर बतामदार ऐसे सब घट वस्तु भरी है किसे से गुप्त और किसे से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। साहिब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है साहिब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमक 100 घर परा परी है। साधो हृदय बीच हरी है साधो हृदय बीच तुझी भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। सूरज किरण रोम की शोभा सो छबियद खरी है। देवी देव भेवन पाव आत्म ब्रह्म बरी है। साधो हृदय बीच हरी है साधो हृदय बीच हरी है तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। संतों की बातों में और बाहर की बातों में इतना फर्क है। इन सब अंतर की बातें बोलता है। फिर क्या कहता गंगा जमुना मिली सुरती धारा अदर धरी है। मार्ग मीन जहाज जा घर पहुंचा जिनकी भली सरी है। मार्ग मीन जा घर पहुंचे जिनकी भली सरी है। साधो हृदय बीच हरी है किए निहाल स्वामी गुमानी जिन पर मेर फिरी है।
नितानंद चरणा रे बिंद भज तीनू ताप टरिए। वह तीनू तापा जकरा था तीनू ताप, और यही कबीर साहब ने कह दिया। वो भी ये शब्द का, तेरे भीतर बस ताप धनी तिल का ओल पहाड़ खड़ियार चादर खूब तनी। मैं कई बार बता गया था इस बात ने। और कबीर साहब के कहते, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, के करू बजाए मैंने को सरन।